ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, माघ मास की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति एवं भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और पुराणों का कथा श्रवण अत्यंत फलदायी है। इसीलिए दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथाएं सुनाई जाएंगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण वेद मार्ग की 10वीं पुराण है। 18 पुराणों में प्राचीनतम पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण को माना गया है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण और ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का सविस्तार वर्णन किया गया है। इस पुराण में 5 खंड है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और काशी रहस्य खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का हम शुरुआत करें। शौनक जी ने पूछा कि सूतनंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। सौत जी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना था वो अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्राह्मण पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वच्छमय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान है। विप्रवर तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्हमय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहां जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपने योग्य शक्ति से धारण कर रखा है। वह आदि व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर है। मंडलाकार बैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। बैकुंठ लोक भी जन्म, मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वह पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक और नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है।
योगी जन योग्य और ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परम आनंददायक, निराकार और परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों पर मंद मुस्कान खिलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत है। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार है। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित और कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत है। उसका श्री वत्स भूषित वक्षस्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्वों से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और जानु लंबिनी बनमाला उसके शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म, परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वच्छमय रूपधारी, सबके आदि कारण, सर्वधार तथा परात्पर परमात्मा है। उनकी नित्य किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोप्य वेश धारण करते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम और सर्वव्यापी परमेश्वर है तथा वे ही रासमंडल में विराजमान शांतिचित परम मनोहर रासेश्वर है। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगलमय और मंगलदाता है। परमानंद के बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी है। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता है। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण, नित्य विग्रह, आदि पुरुष और अव्यक्त है। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्त्रोतों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय है। शांतचित वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, सस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्रह्मन जगत को इस शून्य अवस्था में देखकर मन ही मन सभी बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम थी। वे नित्य तरुण, पीतांबरधारी और बनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखर बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सारंग धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्री वत्स भूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख्य चंद्र के कारण
वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव के कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले कि जो नर वरेण्य और वरदायक और वर की प्राप्ति के कारण है, जो कारणों के भी कारण, कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण है, तब जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी है। नूतन जलधर के समान श्याम, स्वात्म राम और मनोहर है। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो निष्काम और काम रूप है, कामना के नाशक और कामदेव की उत्पत्ति के कारण है, जो सर्वरूप, सर्वबीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर है। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदोक्त फल के दाता और फल स्वरूप है। वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि है। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्र चित हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्रों को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है, और भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सौती जी कहते हैं कि सौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थे। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्रकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टीस और जपमाला ले रखे थी। वे सिद्ध तो थे ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी है, योगियों के गुरु के भी गुरु है, मृत्यु की भी मृत्यु है, मृत्यु के ईश्वर है, मृत्यु स्वरूप है और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय है। वे ज्ञान आनंद रूप, महाज्ञानी, महान ज्ञान ज्ञाता और सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण चंद्रमा के प्रभाव से धुले हुए गौरवर्ण शिव का दर्शन सुख पूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि है। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी बारी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजय दाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर है, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर है। फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता है। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ है। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया
और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयत चित होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती है और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वाति जी कहते हैं कि तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केस सभी सफेद थे। 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी और सबके जन्मदाता गुरु है। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता है। वे ही सृष्टा और विधाता है तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता है। चारों वेदों के वही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पालक है। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांतचित और कृपा की निधि है। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले कि जो तीनों गुरु से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर है, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप है तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है। उन परम मनोहर गोपी बल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो प्रातः काल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है, जो पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि करने वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट हो जाता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता रहता है। सौती जी कहते हैं कि तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुखर पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ और सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मिष्ठ और धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्म महात्मा में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड के भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ कर दिया। धर्म बोले कि जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर है। गोविंद, परमानंद, एक अक्षर अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गौरक्षक, विभु, गोवों के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स, पुच्छधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान, प्रधान, पुरुषोत्तम, नवघन श्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए।
फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुखर से निकली हुई इन 24 नामों का पाठ करता है, वो सर्वदा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही हरि का नाम उच्चारण होता है, अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि के अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विसर्य की चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय और समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायमान हो जाते हैं। सौती जी कहते हैं कि तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्जवल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमयी आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुखर पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह बारी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा, शांत रूपरी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने बिना वादन के साथ उनके नाम और गुरु का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग युग में जो जो लीलाएं की थी, उन सब का गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनके स्तुति की। सरस्वती बोली कि जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रसो उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले है, रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित है, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है। रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ है, रास के अधिष्ठाता देवता है तथा रास लीला द्वारा मनो विनोद करने वाले हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ है। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यो कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। जो प्रातः काल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सौती जी कहते हैं कि तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई, जो रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। उनके श्री अंगों पर पीतांबर की साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे नव यौवन देवी संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री थी। वे ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती है। स्वर्ग लोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती है। श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी बोली कि जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज है, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता और सत्य के मूल है, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यो कहकर श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए सुवर्ण से कांति वाली लक्ष्मी देवी 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुख आसन पर बैठ गई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी
ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन केश से कांपने वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्य का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र सतत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्रीअंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभरणों से विभूषित थी। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी है। उनके 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती है। उन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा जाता है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा और तीनों लोकों की पराजननी है। त्रिशूल, शक्ति, सारंग, धनुष, खड्ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमंडलू, वज्र, अंकुश, पास, भुसुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपातास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और गांधर्वास्त्र, इन सब को हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली कि प्रभु, मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है। तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक और पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु, आप चाहे तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रू भंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझे जैसी कितने ही देवियों की खेल खेल में सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा है, भली भांति स्तुति के योग्य है। विभो, मैं आपकी सनानंद विभो मैं आपकी स आनंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष, जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, यह सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा जो प्रकृति से परे है, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य है, उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण का प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गए। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो सर्वत्र विजय और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वह भव सागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है।